और सौभाग्य का विषय है। आज हम मेवाड़ के परम धाम बम्बावदागढ़ बालाजी महाराज के इस पावन भूमि पर हमारा आगमन हुआ है। हमारे साथ हमारे मित्र दीपक जी कारपेंटर यहाँ मौजूद हैं। ये एक अच्छे सोशल मीडिया के यूट्यूबर हैं और इनकी ख्याति केवल इसीलिए नहीं है कि ये अच्छे यूट्यूबर हैं, साथ साथ धर्म प्रेमी, सनातनी और भारतवर्ष की नवीन ऊर्जा को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने का इन्होंने एक बीड़ा उठाया। हमेशा भारतीय चेतना को ये आगे बढ़ाने के लिए कदम कदम पर आगे रहते हैं। जी दीपक भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो आपका जो, जैसे आपको सब जानते हैं, फिर भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ तो आपका थोड़ा सा छोटा सा परिचय मैं चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है। राहुल भैया ने पहला भी पॉडकास्ट हमारे साथ प्रस्तुत किया गया था। मेरा संक्षिप्त परिचय वैसे राहुल भैया ने बता दिया, पर मैं दीपक कारपेंटर यूट्यूब में मतलब भारतीय संस्कृति, आसपास के मंदिरों और सामाजिक चेतना के विषयों को हम उठाते रहते हैं। और आज भी हम बम्बावदागढ़ के पावन धर्म स्थल श्री हनुमान जी के मंदिर पर उपस्थित होकर धार्मिक भावना से युक्त होकर आज अपना पॉडकास्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। और उसी श्रृंखला में ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट में जो राहुल भैया प्रश्न पूछेंगे उसका हम सभी मित्रगणों के लिए उत्तर देने का प्रयास करेंगे। भगवान के तीर्थ स्थल पर प्रश्न नहीं, केवल विचार ही अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। हमने विचार कर दिया, वही अपने आप का प्रश्न होता है। हम यहाँ एक बहुत अच्छी भावना लेकर आए हैं। साथ साथ हमारे कैमरामैन जो हैं वकील साहब, ये भी इन्होंने हमें ऊर्जा जोगण्या माता में जो दी है वो हम उसका शौर्य और उसका वाचन भगवान श्री बालाजी के सामने हमने किया। दीपक जी, मैं आपसे बहुत ही सरल शब्दों में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि धर्म का हम सब मिलकर इतना कर रहे हैं, कोई किस रूप में कर रहा है, कोई किस रूप में कर रहा है। हम सबका अंतिम लक्ष्य ये है कि हमको सनातन में सत्यता का मार्ग ढूंढना है। सनातन में सत्यता का मार्ग का रास्ता ढूंढते ढूंढते लोग आदिकाल से आज तक सत्य का साथ सभी ढूंढते आ रहे हैं। आप इस सनातन के सत्य के साथ में कितना एक अभ्युदय मानते हैं कि आने वाले युग में, आने वाले भारतवर्ष में क्या संभावना है? बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है। आज जो पूरे विश्व की समस्या है, सत्य की खोज की समस्या है। और भारत ऐसा देश है जहाँ पर हमेशा से सदियों से सत्य की खोज जारी रखी गई है। और सत्य की खोज अनंत है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि किसी एक व्यक्ति का सत्य अलग हो सकता है, क्योंकि वो कई और दिशा में खड़ा होकर देखे। कोई अमेरिका में खड़ा होकर देखेगा तो भारत अलग दिशा में नज़र आएगा, यूरोप में खड़ा होगा तो भारत अलग दिशा में नज़र आएगा। लेकिन भारत तो सत्य है, लेकिन अलग अलग दिशा से देखने से उसका सत्य बदल रहा है। इसलिए सत्य को मेरा सत्य सत्य है और दूसरों का सत्य असत्य ऐसा मानना गलत है। अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। इसलिए भारत में इतने धर्म का अभ्युदय हुआ और इतने मार्गों से सत्य की खोज की गई, लेकिन परमात्मा एक है। अंतिम रूप में परमात्मा एक ही स्थान पर मिलता है। हमारी दिशाएं अलग हो सकती है, रास्ते अलग हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य एक ही है। इसलिए अभी तक सत्य की खोज जारी है। बहुत अच्छी बात कही आप। मैं आपके विचारों से सत्य की खोज, जिससे विज्ञान का ज्ञान रुकता नहीं है, तो आपने इतना अच्छा बताया कि सत्य का ज्ञान या सत्य की खोज भी निरंतर जारी रहेगी। आप यही कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपकी भावना से बहुत बहुत खुश हूँ। साथ साथ मैं आपके आजकल जो वीडियो देख रहा हूँ, आपने एक नए रूप में आप पिछले कुछ समय से आए हैं कि आपने श्रीमद् भगवत गीता का आपने ये बीड़ा उठाया है। श्रीमद् भगवत गीता को हर धर्म प्रेमी, हर भारतीय को उसका अध्ययन करना चाहिए। आप उसकी निरंतर कोई ऐसा विषय आप लेते हैं और उसको गीता से आप उल्लेखित करते हैं। आपके विचारों के अंदर ये भावना कैसे जागृत हुई? आप ज़रा एक बार यूँ तो आप रोज़ बताते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार बताइए कि आपको गीता का
सार कहो, चाहे आपके जीवन के उद्देश्य का सार कहो, कि आप गीता में क्या ढूंढना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। इसकी प्रेरणा तो आप स्वयं है। आपने एक गीता का सम्मेलन का उल्लेख किया था कि राजस्थान में भीलवाड़ा में पास में कहीं गीता का एक सम्मेलन होने वाला है। मैं उसमें जा नहीं सका, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं गीता के विषय पर कुछ बोलूं, क्योंकि मैं गीता का पाठ पहले से ही करता हुआ आ रहा था। बीच में मेरा अध्ययन रुक गया था किसी कारणवश, समय के अभाव से, लेकिन आपकी प्रेरणा से ही मैंने वापस अध्ययन शुरू किया है। और हजारों वर्षों से गीता पे इतनी टीकाएं हुई है, लेकिन हर दिन हर क्षण प्रतिपल मनुष्य के सामने नई समस्याएं आ रही है, तो उसकी पुनः नई व्याख्याओं की आवश्यकता है। जी जी हम एआई टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं जी आज के युग में कैसे वो प्रासंगिक है जी और इस क्षण क्या मेरे लिए जीवन में उपयोगी, उन विचारों को लेकर मैं गीता के श्लोकों का अर्थ करना चाहता हूँ, ताकि अभी जो समस्याएं हैं वर्तमान में, उनसे मनुष्य कैसे लड़ सके और अपनी समस्याओं से कैसे पार पा सके, उनके अर्थों से हम उन अर्थों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि मानव जाति को वापस नई दिशा मिल सके। जी दीपक जी, मैंने गीता को जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसमें मैंने पाया है कि आप भी कर रहे हैं, परंतु आज के इस कलयुग में, आज की इस आधुनिकता के दौर में लोगों की कामनाएं जो होती है, डिज़ायर इतनी बढ़ती जा रही है, क्या गीता का अध्ययन उनके विचारों में, उन कामनाओं को, क्या वो दबा सकते हैं उन कामनाओं को, या अपनी कामनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, या अपनी कामनाओं के लेकर जहाँ दर दर मंदिर हो, चाहे किसी धार्मिक स्थल पे हो, चाहे किसी गुरु के पास हो, उन प्रश्नों के हल, अपनी कामनाओं के हल ढूंढने के लिए जो जा रहे हैं, क्या गीता का ज्ञान कामना पे क्या दृष्टिकोण रखता है? देखिए, मनुष्य कामनाओं का पुतला है। जी कामना नहीं होगी तो वो उठकर पानी भी नहीं पिएगा। हाँ उसको प्यास लगेगी, पानी पीने की कामना होगी। हाँ इसलिए कामना जब तक होगी मनुष्य में, तब तक वो जीवित है। जी जब उसकी समस्त इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जी और अर्जुन की कामना थी कि वह मतलब तपस्वी हो जाए, जी जी और युद्ध शुरू हो रहा है और उसने कामना की, मैं मोहित होकर कामना कर रहा है कि मैं तपस्वी हो जाऊं। हाँ और कृष्ण को गीता इसलिए सुनानी पड़ी कि वो उन कामनाओं से मुक्त हो जाए जी और वो जो उसकी शुद्ध कामना है उसको प्राप्त करे, उसके स्वधर्म को प्राप्त करे। उसके स्वरुचि से उसने जो स्वधर्म, क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ आ रहा है, उसको अचानक छोड़ रहा है। जी जी और उसकी मूल कामना तो क्षत्रिय धर्म की है, जी जी और कामना को बदल के वो तपस्वी मार्ग को अपनाना चाहता है। जी जी और कृष्ण को कितने ही अध्याय सुनाने पड़े उसको, जी। एक मार्ग से नहीं समझ रहा तो दूसरे मार्ग पे आए, दूसरे मार्ग से नहीं समझ रहा तीसरे पे आए, भक्ति योग से, कर्म योग से, सांख्यिकी दर्शन से, और अंततः उन्होंने कहा तू तो मेरी शरण में आ जा। जी जी सभी कामनाओं को छोड़ के, सभी धर्मों को छोड़ के, सभी इच्छाओं को छोड़ के मैं ही तेरा उद्धार कर दूंगा। तो वो एक प्रकार से उनकी शरण में आके सभी कामनाओं से मुक्त हो जाएगा, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। लेकिन कामनाएं तो रहेगी, जी जी बिना कामना के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। इस युग में अभी जो वर्तमान की जो दशा चल रही है, उसमें प्रतिस्पर्धा का इतना गहरा माहौल है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिस्पर्धाओं में लगा हुआ है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई रोज दैनिक उपयोगी काम करने वाला मजदूर हो, चाहे कोई टीचर हो। हर आदमी अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर आगे बढ़ रहा है। अब उनकी इच्छाएं अगर पूरी नहीं होती है तो वो धर्म की ओर जावे या अध्यात्म की ओर जाए, अभी आदमी असंतुलित सा महसूस कर रहा है। तो आप ये बताइए कि गीता का जो आपने अध्ययन किया है, शायद आपने कुछ अध्ययनों को किया या मुझे इतना ज्ञान नहीं है, किस अध्याय का अगर अध्ययन करें या किस अध्याय में ऐसा उल्लेख आया है कि मन भी शांत रहे, आदमी अपने लक्ष्य को केंद्रित करे और एक कर्मशील का जो जीवन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। आप जरा इसको प्रकाश करिए कि लोगों को एक अच्छा मार्ग मिले। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतने परेशान हैं, युवा इतना परेशान है, इसका एक सरलतम जो रास्ता है, आप जरा आपके दर्शकों। ये प्रश्न भी बहुत ही उत्तम उठाया राहुल भाई साहब ने। जी जी गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी प्रयास किए, जी प्रार्थना भी करते थे, योग भी करते थे, पर वो गीता का अध्ययन प्रतिदिन करते थे। और उनका कहना था दूसरा और चौथा अध्याय
मनुष्य जाति के लिए पर्याप्त है। जी यदि वो प्रतिदिन दूसरा या चौथा अध्याय का भी अध्ययन करता है जी जी या उसके एक श्लोक का भी अध्ययन करता है तो उसको मार्ग मिल सकता है। जी जी और जैसा कि मनुष्य को कामनाओं से मुक्त होने के लिए या जो विभिन्न दिशाओं में भटक रहे हैं विद्यार्थी या जो भी समाज के लोग हैं या पूरी पृथ्वी के लोग जो विभिन्न दिशाओं में इतने आकर्षण है। जी जी आपके पास पहले तो टीवी था, उससे पहले रेडियो था, पहले उससे पहले टॉकीज था, लेकिन अब इतने सभी माध्यम एक साथ आ गए हैं। जी जी बिल्कुल है। तो मनुष्य को भटकने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। अगर विद्यार्थी पुस्तक लेके बैठता है तो उसके पास मोबाइल भी है। अगर थोड़ा सा भी बोर होगा तो वो यूट्यूब देखने लगे, रील्स देखने लगे, इंस्टाग्राम देखने लगे। तो कृष्ण ने के समय में भी अर्जुन के पास भटकने के बहुत सारे माध्यम थे। अच्छा वह क्षत्रिय धर्म से भटककर तपस्वी मार्ग की ओर भटक रहा था, तो कृष्ण ने उसे सभी मार्गों से शिक्षा देने का प्रयास किया। जैसे कर्म योग की शिक्षा भी दी, भक्ति योग की भी दी, सांख्य दर्शन की भी दी, कर्म भक्ति योग, सम्मिलित क्रिया योग सभी दे दिए। अच्छा लेकिन अंततः उसको परमात्मा की शरण में आना ही पड़ा, जी जी क्योंकि वो सभी दिशाओं से थक गया था। जी जी आज भी मनुष्य के लिए यही उत्तर है कि वो सभी दिशाओं से थक जाए, जी जी क्योंकि आदमी पूरा थकता नहीं है। हाँ थोड़ी सी रील देखा, उसमें थका नहीं पूरा वो, और वो इंस्टाग्राम की तरफ चला गया। जब आप किसी भी कर्म को पूरा करते हैं तो उससे थक जाते हैं, तो उससे स्वतः मुक्त हो जाते हैं। तो अगर आप रील देख रहे हो तो उसको पूरा देखें, इतना देखें कि आप इतने बोर हो जाए कि उसको उठा के भी नहीं देंगे। क्योंकि मनुष्य किसी भी चीज़ से तृप्त हो जाता है तो उसको छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है। कृष्ण ने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया तो पूरा दिया है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दिया। हम क्या सब कुछ अधूरा अधूरा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए विद्यार्थी को सही दिशा प्राप्त करनी है, मनुष्य को सही दिशा में प्राप्त करनी है, तो वो सभी चीज़ों को एक साथ भोगे या एक को पूरा भोग ले, लेकिन पूरी तरह उसको ख़त्म करें मामले को। जो भी करना है एक बार पूरा ख़त्म करके उसको जान दे कि भाई इसमें कुछ बचा नहीं अब, तो वह स्वतः मुक्त हो जाएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी करें एकाग्रता एक ही जगह आप भी बिल्कुल, लगाएं, अपनी बिल्कुल। शक्ति को एक ही जगह प्रदर्शन करें। हाँ, बस मैं अंततः यही कहना चाहता हूँ कि दीपक जी ने जो अच्छा जो बताया है, सभी लोग उसका एक अच्छे श्रीमद् भगवद गीता के जो दूसरे और तीसरे अध्याय का जो अध्ययन करें और दूसरे और चौथे का दूसरे और चौथे का अध्ययन करें, उनको लाभ मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि आप समय समय पर अपने दर्शकों को हमारे माध्यम से अगर हमें अवसर मिलता है तो हमें भी दो शब्द एक अच्छा एक अवसर मिलता है। और बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, श्री जय श्री राम, जय श्री राम।